आज यूपीएससी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस नहीं तो जो उसका पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी 3 स्टेज में डिवाइड होता है ये पूरा। पहला होता है प्रीलिम्स। यूपीएससी की बात कर रहे हैं यार, किसी और को मत समझो। पहला प्रीलिम्स, सेकंड मेंस, थर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू जो कि आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है जिसमें। एंड अब बात करेंगे हम प्रीलिम्स की। जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर 20 मार्क्स के होते हैं और दोनों ही पेपर में 2 आवर्स का जो टाइम पीरियड होता है। पहला पेपर होता है वो जीके एंड जीएस का होता है एंड सेकंड होता है वो सी सेट का होता है। तो आपका प्रीलिम्स क्लियर। अब बात करेंगे हम मेंस के बारे में। मेंस में मेनली जो फर्स्ट होता है, जो क्वालिफाइड पेपर होता है, उस पेपर को आप क्वालिफाइड करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने वो क्वालिफाइड नहीं किया तो आप बैक लौट जाओगे, फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। तो चलिए, इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में आपको 35% से क्वालिफाइड करना होता है। अगर आपने वो क्वालिफाइड कर लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है वो 25 से क्वालिफाइड करना होता है। उसके बाद आपने दोनों क्वालिफाइड कर लिया, उसके बाद आपको ऐसे का टेस्ट होगा। ऐसे बोले तो निबंध। इसका एक पेपर होगा जो कि 250 नंबर का होगा, 250 मार्क्स। उसके बाद आपको जीके एंड जीएस के 4 पेपर होंगे। हर पेपर 250 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगर आपने चारों क्लियर कर लिए तो जैसी आपकी जर्नी आगे की ओर बढ़ेगी तो आपको जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने कुछ भी लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी लिया, उसके आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। 2 पेपर्स इज इक्वल टू 250 मार्क्स। तो कितने हो गया सारा? टोटल हो गया आपका 70-50, यानी 1750 का ग्रैंड टोटल। उसके बाद आपकी जो पेपर देने की जर्नी है वो समाप्त हो जाती है। अगर आपने इतना क्लियर कर लिया तो आपकी पेपर देने की जर्नी समाप्त। अब आपकी जो मेन जर्नी होती है वो यहाँ से शुरू होती है। वो सिर्फ और सिर्फ वो डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी पे, बात करने के ढंग पे, और आपके अंदर जो क्या क्या क्वालिटी हैं, आप लोगों से कैसा बिहेव रखते हो, कैसे उनसे बात करते हो, मतलब जो कुछ है आपकी पर्सनैलिटी पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी चेक करता है, बैठने उठने का ढंग चेक करता है, बात करने का ढंग चेक करता है, वगैरह वगैरह। सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी वहाँ पर। जो पेपर होगा, सॉरी, जो पर्सनैलिटी चेक टेस्ट होगा, जिसे इंटरव्यू बोलते हैं, हिंदी में साक्षात्कार, वो होगा 275, 275 नंबर का। अगर आपका 275 में से आपकी जो सिलेक्शन में जितने भी कम नंबर हैं, अगर आपको इंटरव्यू में उतने नंबर मिल गए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आपने पहले उतने नंबर पा लिए कि जितने आपने सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता, तो फिर तो आप इंटरव्यू मज़े मज़े में पास हो जाओगे। अगर आपके पहले मतलब 275 की ज़रूरत है और आपको चाहिए और ज़्यादा भी, तो अगर हम एग्जाम आपको फुल नंबर दे देगा ना, तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप पहले से भी मेहनत ज़्यादा कीजिए। आपके जितने भी पेपर हैं सबको पूरी पूरी दम से करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए उनमें। तो जो वीडियो में इतना ही बस था, कुछ खास नहीं था। बस आपको जर्नी बताई गई थी, को पेपर बताई, पेपरों के बारे में आपको बताया गया था, कौन से पेपर कितने नंबर का होता है और स्टे कौन कौन सी होती हैं, कितने पेपर होते हैं। तो ये जर्नी यही समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।